औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि परवरदिगार हमें सच कहने और सच सुनने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज बहुत अहम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। आज बात IMF की भी करेंगे, आज मुल्क की सियासत के ऊपर भी बात होगी, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से भी गुफ्तगू प्रोग्राम के अंदर जारी रखेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके अंदर स्टूडियोज़ के अंदर हमें शफीक खान पसूरी ने ज्वाइन किया है, तज्जियाकार हैं, आप सब लोग आगाह हैं। आमिर सुहेल साहब भी मारूफ तज्जियाकार हैं, प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शामिल होंगे। जबकि आसिफ अली भट्टी अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्जियाकार हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी सीनियर सियासतदान हमारे साथ होंगे। आसिफ अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल खान बारी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक लंबी पैनलिस्ट की फहरिस्त हमारे साथ मौजूद है। सो आज का प्रोग्राम काफ़ी सैर हासिल होगा। आगाज़ करते हैं हम शहबाज शरीफ के दौरा UNO के साथ। UNO की कौमी असेंबली के अंदर वो मौजूद थे और आज उन्होंने जो तकरीर की है वहाँ पर उससे क्या हासिल हो सका है और क्या इसके दूरस नताइज होंगे। आसिफ अली भट्टी साहब, शहबाज शरीफ UNO की असेंबली के अंदर खिताब किया, साइडलाइन मुलाकातें भी हुई, क्या हासिल हो सका पाकिस्तान को इस हवाले से? राय हसनैन साहब, पहले तो शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में आज मैं शामिल हुआ हूँ और आपकी इस दावत का शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का दौरा ये दूसरी मरतबा है शहबाज शरीफ का, लेकिन हम इसको अगर मुकम्मल तौर पे इसका जायजा अगर लें, क्योंकि मैंने अमेरिकन इलेक्शंस कवर किए हैं, UN जनरल कवर किया है, मरतबा मुझे ये देख के अंदाजा हुआ है कि हमारी जो पॉलिटिकल यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ, अमेरिका की रियासत एक बड़ी रियासत है जहां पर ये बहुत बड़ा इजलास होता है, फिर अक़वाम मुत्तहिदा इटसेल्फ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पाकिस्तान कोई कंक्रीट बात करने में या कंक्रीट कोई पेशरफ्त के हवाले से, जो कि कश्मीर के मसला के हल के हवाले से हो या पैलेस्टीनियन इशू के हवाले से हो, अभी लेबनान के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, कोई जामे इस किस्म की बात हमारी तरफ से नहीं होती है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है, पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जिसकी अहमियत से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, अकाबरीन हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको सिवाय ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो ये ज्यादा बेहतर होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई फिलॉसफी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ, तो ये एक पाकिस्तान के एक सेरेमोनियल, मैं समझता हूं कि एक ट्रिप की सूरत इख्तियार कर गया है। हमारे जो रियासत के सरबराहान हैं उनकी अहमियत यहाँ पर जितनी है वो हमें नजर आ रही है कि ना ही उनका किसी अहम तरीन यहाँ के जो सरबराहान शरीक हो रहे हैं, जैसे अमरीकी सदर हैं या नायब सदर हैं, इसके अलावा भारतीय वज़ीर आज़म भी आए हुए हैं, दीगर ममालिक के खित्ते के लोग भी हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान हैं, लेकिन किसी के साथ कोई मुलाकात, इंपॉर्टेंट मुलाकात स्केड्यूल नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। उसकी रीजन आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि हमारी सफारती जो यहाँ पे लोग हैं उनकी तरफ से वो पोटेंशियल नजर नहीं आता है कि जिसके लिए वो ये तमाम मीटिंग्स जिनका अरेंज करना उनका मकसद होना चाहिए, बल्कि उनकी जिम्मेदारी होती है, बुनियादी जिम्मेदारी, वरना तो वो यहाँ पे कोई छुट्टियां गुजारने तो नहीं आए हुए, 3 साल की ट्रिप पे तो नहीं आए हुए। ये जरूरी है कि वो उन तमाम इंतजामात को बरूए कार लाते कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर आ रहा है तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स करने हैं। अच्छा भट्टी साहब, कुछ ऐसे मुमालिक हैं जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे नहीं होते और उनके साथ मुलाकातें भी कैजुअल नहीं होती, लेकिन इस किस्म के इवेंट्स के ऊपर जब साइडलाइन मुलाकातें होती हैं तो वहाँ पर अचानक मुलाकातें हो जाती हैं जो शायद बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत होती हैं, पहले से होती कैजुअल हैं, लेकिन बताया ये जाता है कि अचानक मुलाकातें होती हैं। तो क्या कोई भारत के साथ मुलाकात हुई है, उनके किसी सफीर के साथ या इनिशियल लेवल के ऊपर कोई मुलाकातें हुई हैं इस हवाले से? राय साहब, आपने मेरी बात को बिल्कुल सही समझा है कि ये बुनियादी तौर पे मुलाकातें कोई ऐसे नहीं होता कि रास्ते से गुजर रहा है और अचानक जहां शेक हैंड हो गया। ये बिल्कुल आपकी बात बयान तस्दीक इसकी मैं करता हूं कि ये प्लान होती है, इसके हवाले से कहीं ना कहीं आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई बातचीत, कोई सफारती सतह पर राब्ते, ये तमाम चीजें होती हैं। फिर उसके बाद नोट्स होते हैं जो बात क्या होनी है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई सरबराहान ममलिकत आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान जो भी बातचीत होगी वो खबर तो बनेगी, वो दोनों मुल्कों के जो मुख्तलिफ के हवाले से भी को रिलेट करती होगी। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है जिसमें
भारत के वज़ीर आज़म के साथ या उनके किसी इंपॉर्टेंट बंदे के साथ मुलाकात हो। इसी तरह से मैंने जिक्र किया आपको कि अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं 5 नवंबर को, बड़े इंपॉर्टेंट इंतखाबात हैं इस दफा कैमला हैरिस जो हैं, जो कि नायब सदर हैं, वो मुकाबला कर रही हैं साबिक सदर ट्रंप के साथ। तो ये एक इस वक्त बड़ी गिमिक बनी हुई है, लेकिन इस सूरत हाल में भी पाकिस्तान को अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी चाहिए कि उसके ताल्लुकात कैसे हैं अमेरिका के साथ। दूसरी, आपने कहा कि और मुलाकातें, IMF की सरबराह के साथ मुलाकात उनकी होनी है। इसके अलावा जो दीगर यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ इशूज के हवाले से, फॉरेन रिलेशन कमेटीज के हवाले से, उनके साथ मुलाकातें हैं उनकी, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट इस तरह की डेवलपमेंट नहीं है जिसको हम कहें। मैं माजरत चाहता हूँ कि एक दफा इमरान खान यहाँ पे आए थे जब वो वज़ीर आज़म थे, तो हम लोग को उनकी जब यहाँ से वो निकल रहे थे तो पाकिस्तान में ये शोर मच गया था कि वर्ल्ड कप जीत किया उन्होंने। तो पता चला कि वर्ल्ड कप तो नहीं जीता, लेकिन कुछ और किसी मुल्क ने जो है ना वो पाकिस्तान के जो हकीकी जो इश्यूज थे, जैसे कश्मीर का इशू था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया 5 अगस्त को। तो अच्छा बड़ी साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना ये चाहूंगा कि जब हम मौसमियाती तब्दीलियों की बात करते हैं तो हमारे नज़दीक ये होता है कि पाकिस्तान को ग्रांट कितनी मिलेगी, इस हवाले से कितनी फंडिंग आएगी पाकिस्तान के अंदर ताकि मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से चीज़ों के ऊपर काबू पाया जा सके। क्या इस हवाले से कुछ पेशरफ्त हो सकी? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुआशी एतबार के साथ और पाकिस्तान अपने फंडिंग के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त बहुत क्राइसिस के अंदर चल रहा है। क्या इस हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है पाकिस्तानी अवाम को? आप इसको मजाक ना लीजिएगा राय साहब, लेकिन ये जो मौसम, हम अपना मौसम अगर हम तब्दील करने की सलाहियत रखते हो ना, हमारा जो सियासी टेम्परेचर है और जिस तरह के हालात हैं, और जो दुनिया देख देख के रोजाना हमसे पूछती है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में मेरा जाना होता है तो कई दफा तो हमारे प्रोफेसर्स पूछते हैं कि भाई हो क्या रहा है आपके मुल्क में, इट्स अ न्यूज़ी वर्ल्ड, हर रोज एक नई डेवलपमेंट होती है। लेकिन कतई नजर उस बात के, ये जो आपने पूछा सवाल, पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी सिग्निफिकेंट ग्रांट के बारे में ना कभी ऐलान हुआ है, ना ही इस बारे में अभी तक पाकिस्तान उसमें शामिल हुआ है। दूसरी वो बात है कि तैयारी नहीं है आपकी, आपने कोई ऐसी चीज सिग्निफिकेंटली भेजी नहीं है यहाँ पे जो फोरम्स हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, या भेजी भी होगी तो एक्नॉलेज नहीं हुई है। दूसरी बात यह कि बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान को IMF ने $7 बिलियन का जो ग्रांट है वो सैंक्शन कर दी। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि इसी साल 30 सितंबर तक पहली किस्त $1.1 बिलियन की वो मिल जाएगी। दूसरी किस्त जो है वो भी इसी साल दिसंबर से पहले मिल जाएगी। लेकिन अब बात फिर वहीं आ जाती है, कर्जों पे कर्जा। हम सारी उम्र, आप और हम, मैं 27-28 साल गुजारे वहां, लेकिन हमने कर्ज लेके अपनी अयाशियों में उड़ाया उसको। IMF की डिमांड थी कि आप अपने अखराजात कम करें, अपनी मिनिस्ट्रीज के अखराजात कम करें, अपनी जो पूंग पांग है आपकी वज़रा से नीचे जितनी ट्रेल है पूरी ब्यूरोक्रेसी की, उसको खत्म करें या कम करें। लेकिन आपने उसके बारे में तो कुछ नहीं किया। अभी भी आप अगर $1.1 बिलियन लेते हैं 30 सितंबर तक, तो क्या आपने कोई प्लान किया हुआ कि वो पैसे कहां खर्च होंगे? क्या कोई ऐसा आपके ज़हन में आइडिया है कि डायरेक्ट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में कोई नई प्रोडक्टिविटी के हवाले से नए कोई वहां पे कारखाने लगेंगे, पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री लगेगी, पाकिस्तान के अंदर कोई रोजगार के मौके पैदा होंगे, ताकि आप ये कर्ज वापस भी करना है। वो के 5% कम हुई है शरह सूद पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि पैसे आपने जेब में डाल के या हजम करके उसके बाद चुपचाप करके हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे। ये आपको पैसे वापस करने, और ये भी शर्त थी उसके अंदर राय साहब, आई एम सॉरी, कि पाकिस्तान के लिए शर्त रखी थी IMF ने कि जो आपके कर्जे इस वक्त हैं $26 बिलियन के या और दीगर भी, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि पाकिस्तान को IMF के कर्ज में से देने की इजाजत नहीं होगी। चाइना से आपने बेशक आपके मुआहदे हुए हैं डेवलपमेंट के, सारे कुछ, वो भी कर्ज है $65 बिलियन का, वो भी आपको वापस करना, लेकिन उसकी किस्त इस रकम से नहीं जाएगी, यानी कर्ज में से कर्ज नहीं अदा होगा। लिहाजा अब आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। वो कि बड़ी अमाउंट आपके प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ अली भंडी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि दौरा अमेरिका के हवाले से पाकिस्तान ने क्या हासिल किया। हमने हासिल किया है कर्जा, और वो कर्जा जो हमें हर हाल में अदा करना है। शफीक खान पसूरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। पसूरी साहब, कर्जा मिलने पर बहुत बगले बजाई जाती हैं, बहुत खुश हुआ जाता है। क्या पाकिस्तान कोई तरक्याती काम भी कर सकेगा? क्या कोई रोजगार के मौके पैदा हो सकेंगे, या हर हुकूमत की तरह ये हुकूमत भी आएगी और चली जाएगी और आवाम को सिर्फ दलासे और तसल्लियां मिलेंगी? देखिए राय साहब, अब तक की जो सूरत हालात है वो ये रही है कि कोई हुकूमत जो है ना बाकायदा नहीं रही।
यानी हम ये नहीं कह सकते कि कोई हुकूमत जो है उसने अपना अरसा या दुरानिया जो उसने पूरा किया हो। अगर कोई हुकूमत माजी करीब में एक दो मिसालें हैं, नहीं मिसालें हैं, लेकिन वो भी अपना जिस तरह रहे हैं वो आपके सामने है। जहाँ तक सूरत हालात ये है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनके दौराए अमेरिका के हवाले से तो पहले से ये तय था और उन्होंने बताया, यानी जाते हुए कि ये वो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म जो चीफ एग्जेक्टिव हैं यूनुस साहब, उन डॉक्टर यूनुस, उनके साथ मुलाकात करेंगे, तैयब उर्दवान के साथ मुलाकात करेंगे, पहले से तय था और हुई भी उनकी 2 मुलाकातें कि डॉक्टर यूनुस साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई और तैयब उर्दवान के साथ भी मुलाकात हुई। इस तरह कतर के जो सरबराह हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई। और जहाँ तक सूरत हालात है IM के हवाले से, तो एक तो खबर ये मिल गई आज कि 1.1 मिलियन जो है, यानी 1.1 अरब डॉलर जो है वो आपको मिल जाएंगे 7 अरब में से। और दूसरा ये है कि उन्होंने ये जाते हुए ये बात बताई थी कि वर्ल्ड बैंक जो है उसके चेयरमैन के साथ भी मुलाकात होगी। ये अलग से हैं, लेकिन असम्बली के अंदर आज 25 तारीख है, 27 को तकरीर होगी बहैसियत वज़ीर आज़म कौमी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वज़ीर आज़म की, तो उस वक़्त तक जो है ना मुलाकातें उनका इम्कान है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ ना कुछ अगर हम अच्छा सोचें तो उस हवाले से बहरहाल मुलाकातें जो हैं वो खुशाइंद भी हैं, उनका कोई ना कोई फ़ायदा भी होगा। मतलब सूडान के सरबराह के साथ उनकी मुलाकात हुई, इस तरह दीगर सरबराहान होप फॉर द बेस्ट पसूर साहब, फ़ायदा बहरहाल ज़रूर होगा। होप फॉर द बेस्ट जी। हम तवक्को रखते हैं कि कोई फ़ायदा निकले, पाकिस्तान को कर्ज़ों के अलावा भी कुछ मिले, कोई तकनीकी सपोर्ट मिल सके, कोई कारोबार के हवाले से नई खुशखबरियाँ मिल सकें। लेकिन बज़ाहिर हमें यूँ लगता है कि ये मुलाकातें भी कोई बारावर साबित नहीं होंगे। आमिर शोएब साहब, अगले मौजू की तरफ आते हैं। हमारी अदालतें जो है उनके अंदर महाजराई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत भी महाजराई का शिकार है। क्या देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर, क्या इसी तरह अदालतें भी सियासत और महाजराई के ज़िम्मे में रहेंगी? बहुत शुक्रिया राय साहब। बुनियादी बात तो ये है कि हमारे यहाँ ये जो सियासत है, चाहे वो अदलिया की तरफ से हो, चाहे हमारे सोशल सेक्टर में और तरह से हो, हम एक प्रैक्टिस कर चुके हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की शक्ल में। और मेरा ख़्याल है कि उस वक़्त की जो सूरत हाल थी कमोबेश आज भी वही पिच नज़र आ रही है, लेकिन शायद करैक्टर और आपको नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली हमने देखा कि यहाँ पर बार काउंसिल्स जो हैं उन्होंने ऐलान तो कर चुके हैं वो एहतजाज की, और गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी वहाँ कराची में जो एक बुलंद बांध दावा किया है कि हम डंके की चोट पे जो आइनी अदालतें हैं वो बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है उससे वाज़ेह सूरत हाल तो हो चुकी है कि एक दफ़ा फिर हम वही माजी की जो एक तहरीक है उसको अदालत को बचाने की वो रिवायत फिर दोहराने जा रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो माजी से लेके अब तक हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ करैक्टर चेंज हो रहे हैं। माजी की प्रैक्टिस जारी है लेकिन किरदार बदल गए हैं। लेकिन माजी के अंदर सूरत हाल ये थी कि तमाम वकला तंजीमें, तमाम वकला के ग्रुप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद थे। लेकिन इस मरतबा आपको तकसीम नज़र आ रही है। इस तकसीम के हवाले से हम बात करेंगे शफीक खान पसरूर साहब से, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेना लाजिम है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो शफीक पसरूर साहब से जानेंगे कि क्या वकला तहरीक कामयाब हो पाएगी या नहीं। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।